बंदो सतगुरु चरण को, करूं सो प्रेम प्रणाम। अशुभ हरन मंगल करन, धन श्री देव चंद्र जीना। श्री प्राणनाथ निज मोरपति, श्री मेहराज सुना। तेज कुंवरी श्यामा युगल को, पल पल करूं प्रणाम। पिया जी को पल पल करूं प्रणाम। प्रणाम सुंदर साथ जी, प्रणाम। सुंदर साथ जी, जैसा कि हम धामधनी की अपार मेहर से श्री सिंधी ग्रंथ कर रहे हैं, और सिंधी ग्रंथ के 8वें प्रकरण की 15 नंबर चौपाई तक हम कर चुके हैं, और 16 नंबर चौपाई से प्रारंभ करने जा रहे हैं। तांजी मैं कूड़ी करिए। अब इंद्रावती जी कहती हैं कि किस तरह से आपने बहुत से धर्म ग्रंथों में साक्ष्यां लिखवाई पूर्ण ब्रह्म परमात्मा के आने की, ताकि हमें विश्वास हो जाए। तो अब और उन्हीं साक्ष्यों को देख करके हमने आपसे अपनी निस्बत जानी, और आपसे ये दावा किया कि हमें प्रेम दो, हमसे बातें कर। अब इंद्रावती जी कहती हैं, तांजे मुंह पूरी करिए। आप यदि मुझे पूरी मैंने जूठा करते हैं, अगर आप चाहते हैं कि मैं जूठी सिद्ध हो जाऊं, आप मुझे जूठा सिद्ध करना चाहते हैं, ता हितरो पुजाड़ो के तो आपने हितरो मैंने इतना, पुजाड़ो पुजाड़े मैंने काहे को किया भाई, इतना धर्म ग्रंथ लाना, साक्ष्यां देना, उसमें गवाहियां लिखवाना, तो इतनी बातें, इतना कुछ किया क्यों? अगर आपने झूठा ही सिद्ध करना था तो फिर इतना सब कुछ करने की क्या आवश्यकता थी? तय हेड़ा कागर सबनी पूरे के लिखे। अब कहते तय, तो हेड़ा मैंने इतने, कागर मैंने धर्म ग्रंथ, चाहे हिंदुओं के हैं, मुसलमानों के, क्रिश्चियन ग्रंथ हैं, या सिख धर्म के हैं, कोई भी धर्म ग्रंथ, इतने धर्म ग्रंथ जिसमें इतने प्रमाण दिए, साक्ष्यां दी, कहते हैं पूरे के लिखे। तो पूरे मैंने काहे को लिखे, किस लिए लिखे, इतनी साक्ष्यां, इतने प्रमाण क्यों लिखवाए? तो मैं तो उन्हीं प्रमाणों से ही बात कर रही हूँ, अपने तो नहीं कर रही। इस ब्रह्मवाणी ने ही मुझे सिखाया है, वो साक्ष्यां दी हैं, और उन साक्ष्यों के आधार पर ही मैं ये दावा कर रही हूँ। तो आपने फिर इतने प्रमाण दिए क्यों, धर्म ग्रंथों में इतनी बातें लिखवाई क्यों? कहते हैं कि अब इंद्रावती जी ने जब इतनी जैसे ये दावा लिया, ये बात कही, तो धामधनी ने किस तरह से सबको, पन्ना जी में जब थे तो उनके भावों के अनुसार सबको दर्शन दिए, जिसने जिस रूप से चाहा। जिसने कृष्ण जी के बारे में, कृष्ण जी के रूप में चाहा, चाहे वो रास बिहारी हैं, चाहे बाके बिहारी हैं, उस रूप में दिए। किसी ने मोहम्मद साहब के रूप में चाहा तो उनको उस रूप में दिए। किसी ने धनीश्री देवचंद जी के रूप में चाहा तो उस रूप में दर्शन दिए। क्योंकि कीर्तन में आता है, सुर असुर सबों का ए पति, सब पर एक ही दया, दे दीदार सबन को साई, जिन जैसा चाहिए। वो तो देवताओं के भी स्वामी हैं, राक्षसों के भी स्वामी हैं। ये नहीं कि वो देवताओं के हैं, राक्षसों के नहीं है, सबके मालिक, सबके परमात्मा वही है, और सब पर उनकी समान दृष्टि है, और वो सबको दीदार देते हैं
जो जिस रूप में चाहता है उसे उसी रूप में दीदार मिलता है। जे मुंह कोड़ी करिए ता भले कोड़ी कर। कहते हैं जे, जो, मुंह मैंने मुझे, कोड़ी करिए, आप झूठी सिद्ध करना चाहते हैं। भाई इंद्रावती झूठ बोल रही है, यदि ये चाहते हैं तय भले कोड़ी कर, तेरी इच्छा है झूठा सिद्ध कर दो। अगर आप चाहते हो मुझे झूठा सिद्ध करना तो आप वैसा ही कीजिए, करो। तय पाहिंजो नालो डे को लिखे कागर। तैमन तो, पाहिंजो अपना, नालो डे नाम दे करके। किस तरह से धामधनी अक्षरातीत ने इंद्रावती जी को अपना नाम दिया, शोभा दी, श्रृंगार दिया, और किस तरह से पारब्रह्म के आदेश से ही पारब्रह्म के प्रकट होने की बातें भी लिखी गई। कहते ते पाहिंजो, आपने स्वयं अपना नाम दे करके को लिखे कागर। ये जो धर्म ग्रंथ हैं, इन धर्म ग्रंथों में अपना नाम दे करके ये गवाइयां क्यों दी। यानी कि जितनी भी बातें प्रकट हुई वो धामधनी के जोश से ही प्रकट हुई, जिब्रील फरिश्ते ने ही लिखवाई। जैसे कि क्यामत के समय में सबको पारब्रह्म का दर्शन प्राप्त होने का वर्णन है। इसमें मेराजनामा में, यानी कि कुरान में भी इसका वर्णन है कि फरदा रोज को पारब्रह्म से हम आएंगे। और ये वर्णन पुराण संहिता में, महेश्वर तंत्र में, कई धर्म ग्रंथों में है। कहते हैं पट अर्स अजीम जो मुराई की उजाड़े। पट अर्स अजीम जो, अर्स अजीम मैंने परम धाम, परम धाम का जो दरवाजा है पट। मुराई मैंने प्रारंभ से ही, मूल से ही, शुरू से ही, की उधाड़े, क्यों खोल रखा है आपने परम धाम का दरवाजा, शुरू से ही खोल रखा है। जे मुंह कोठिए लिख दी ते आऊं कोना अचा लिख के। जे जो, मुंह मुझे, कोठिए बुलाते हो, लिख दी मैंने छिप करके, कि तुम छिप करके आ। अगर आप मुझे छिप कर बुलाते हो ते आऊं कोना अचा लिख के, तो मैं क्यों नहीं आऊंगी छुप करके। अगर छुप करके बुलाओगे तो मैं छुप करके भी आपके पास आऊंगी। तो देखो यहाँ पर जो सदगुरु धनीश्री देवचंद जी थे, वो किस तरह से सुंदर साथ को, युगल स्वरूप की शोभा श्रृंगार का वर्णन करते थे, सुनाया करते थे, ताकि सभी सुंदर साथ उस शोभा में हो जाए, उस शोभा को दिल में बसाए और चितवन में उस श्रृंगार को, उस शोभा को देख सके। तो इस तरह से बताया है। बेतक साहिब में भी आता है, श्री मुखवाणी में भी, सब शोभा देखो निज नजर, अपना वतन निज घर। धनीश्री देवचंद जी कह रहे हैं कि अपनी अंदर की दृष्टि से अपने घर परम धाम को देखो। अब इंद्रावती जी कहती हैं धनी कहे कहे चित चढ़ाई। अब धनी ने बातें करी, हमने अपने चित्त में चढ़ा ली, पर नैनो अजू न देखाई, पर अभी भी नेत्रों को दिखते नहीं है। यही स्थिति है सारी ब्रह्म सृष्टियों की। धनी ने जो बातें इस ब्रह्मवाणी में कही हैं, तो सभी सुंदर साथ ने उन बातों को अपने हृदय में बसा लिया है। ठीक है, लिखा है तो धनी अवश्य दर्शन देंगे भाई। जब लिखा है तो दर्शन क्यों नहीं देंगे, अवश्य देंगे। लेकिन अभी किसी को नजर तो नहीं आते। बहुत, यानी कि परमहंसों की बात को छोड़ करके, या बहुत पहुंचे हुए सुंदर साथ जो बहुत आगे पहुंच गए हैं, उन्हें छोड़ करके बाकी सुंदर साथ तो बिलख ही रहा है, तरस ही रहा है धनी के दर्शन करने के लिए, धनी का दीदार करने के लिए। किस तरह से आता है कि धनी श्री देवचंद जी कैसे करते थे, जब चर्चा करते थे ना, बड़े भाव से करते थे। कहते हैं भाव कार दिखा वही, सब चर्चा को रूप, वर्णन करे श्री राज को, सुंदर रूप अनूप। अपने बड़े भावों में भर करके चर्चा करते थे, और किस तरह से
राज्य का वर्णन करते थे कि धनी कितने सुंदर हैं, स्वरूप सुंदर संकुल सुकोमल, रू देख नैना खोल नूर जमाल। वो कितने सुंदर हैं, कितने कोमल हैं कि है रूप। अपने अंदर के नेत्रों को खोल करके देख कि उनका रूप कितना सुहाना है, कितना सुंदर है। अब इंद्रावती जी क्या चाह रही हैं? इंद्रावती जी ये चाह रही हैं कि सुंदर साथ युगल स्वरूप जो है ना, वो सुंदर साथ को, सभी सुंदर साथ का परम धाम भी दिखाएं और खुद का दर्शन भी दें, उनसे मीठी मीठी बातें भी करें। परिक्रमा सागर श्रृंगार ग्रंथ के पश्चात जब मार्फत सागर पूरा बीत गया, पूरा मार्फत सागर लिखा गया, वाणी संपूर्ण हो गई, तो किस तरह से 1748 से लेकर के 51 तक कितने धाम चलने से संबंधित कीर्तन उतरते रहे। चलो चलो रे साथ आपन जाइए धाम, इस तरह से बहुत से कीर्तन उतरे। ओ मेरी वासना तुम चलो अगम के पार, अगम पार अपार पार, ता है तेरो करार। तो किस तरह से महामती जी गुमटी में बैठ करके खुद भी चितवन करते थे और सुंदर साथ को भी चितवन करने के लिए प्रेरित किया करते थे। तो यहाँ पर जो चौपाई में आया है कि यदि आप मुझे छिपकर बुलाते हो, छिपकर बुलाने का अर्थ है अकेले चितवनी करना, अकेले चितवनी करके चितवनी के माध्यम से धनी के सुंदर स्वरूप को देखना, परम धाम के 25 पक्षों में विचरण करना और सब सुंदर साथ को चित्रण करवाना, सब सुंदर साथ के साथ परम धाम को देखना, युगल स्वरूप की शोभा को निहारना। तो यहाँ पर जो बात कही है कि अगर आप मुझे अकेले बुलाते हो तो मैं छिप करके अकेले क्यों नहीं आती, यानी कि मैं अकेले ही चितवनी के माध्यम से आकर के आपको मिलती। परम धाम में तो कोई अकेले जा ही नहीं सकता, वहां तो वाहिदत है, एक दिल ही है, वहां से इकट्ठे आए हैं, इकट्ठे जाना है, कोई भी वहां पर अकेले नहीं जा सकता। कहते हैं एड़ी हुई तो दिल में ता मुंह के जाहिर को के ये। अब इंद्रावती जी कहती हैं एड़ी हुई, ऐसी बात थी तो दिल में, आपके दिल में, कि मैंने दर्शन देने नहीं, दीदार देना ही नहीं, किससे बात करनी ही नहीं, अगर ये बात आपके दिल में थी तो मुंह के जाहिर को के ये, तो मुझे आपने इतनी बड़ी शोभा क्यों दी, मुझे जाहिर क्यों किया, मुझे सबके सामने प्रत्यक्ष भाई यही प्राणनाथ है और पांचों शक्तियां इनके अंदर विराजमान है, तो ऐसा मुझे प्रकट क्यों कर दिया। क्योंकि अब इंद्रावा चाहती है कि सारे सुंदर साथ को धनी दर्शन दे, अकेले मुझे ही दर्शन देना था, तो आपने इतनी आत्माओं को मेरे पीछे क्यों लगाया, क्या जरूरत थी इतनी आत्माओं को पीछे लगाने की। क्योंकि ब्रह्म वाणी का अवतरण हुआ और सभी सुंदर साथ को धाम धनी की पहचान हुई और इंद्रावती जी को जागने का पूरा उत्तरदायित्व धनी ने दिया था, तो सुंदर साथ तो उन्हें ही धामधनी का स्वरूप मान करके दीदार की आस लगाता है कि हमें धामधनी दीदार दे, दर्शन दे। तो कहते हैं अब आपको सबको दर्शन देना ही होगा। कहते हैं इलम डेई मुंह मज बेई, मेरे अंदर बैठ करके ब्रह्मवाणी वो अवतरित कर दी, इतनी इतनी ब्रह्मवाणी में बातें लिखवा दी। वैन बड्डा को कड़े, और इतने बड़े बड़े वचन क्यों लिखवा दिए आपने, क्या जरूरत थी, जब दर्शन देने ही नहीं थे तो इतनी बड़ी बड़ी बातें क्यों लिखवा दी वाणी में मेरे अंदर बैठ करके, मुझे इल्म दे करके, क्या जरूरत थी इतनी बड़ी बड़ी बातें कहलवाने की। यदि आप दर्शन नहीं देंगे तो जितने भी आपने धर्म ग्रंथों में जो भी प्रमाण दिए हैं, साक्ष्य दिए हैं, सब झूठी सिद्ध हो जाएंगे। कोई तो के वैन विगो चोए तैसे आऊं सहा की, कोई तो के आपको, वैन मैंने वचन, विगो मैंने टेढ़े, यदि आपको कोई उल्टे सीधे वचन कहता है कि कैसे धनी है, देखा ना आपने श्री बेतक साहिब में
कितने जब कष्ट आए तो सुंदर साहब ने कह दिया कि ये पूर्ण ब्रह्म परमात्मा है, भीख मंगवा रहे हैं हमसे, ये पूर्ण ब्रह्म परमात्मा है, इतने बड़े बड़े कष्ट आ रहे हैं, बड़ी मुश्किल से बच बचा के यहाँ से निकल रहे हैं। अगर ये परमात्मा होते तो हम पर इतने कष्ट क्यों आते, हमसे ये भीख क्यों मंगवाते? क्योंकि ये माया का ब्रह्मांड है। यहाँ पर बहुत से विचार इस तरह से किसी भी सुंदर साथ के दिल में आ सकते हैं कि राजी ने वाणी में बातें तो इतनी बड़ी बड़ी की हैं, लेकिन उस पर पूरे खरे क्यों नहीं उतरते? ये नहीं देखते कि हम क्यों नहीं खरे उतर रहे? अपना तो कोई देखता नहीं है ना, अपना दिखता ही नहीं है। बस ये देखते हैं कि धनी ने ये बात कही है, धनी पूरी नहीं कर रहे। धनी ने जो हमारे लिए लिखा है, जो हमारे सुंदर साथ के लिए, ब्रह्म आत्माओं के लिए लिखा है, जो उनके कर्तव्य लिखे हैं, वो कर्तव्य भी तो हमें याद रखने चाहिए ना। तो कहते हैं कोई तो के वैन विगो चोए, अगर आपके लिए कोई उल्टी बात कहता है, तैसे आऊं सहा की, तो बताओ मैं उसे कैसे सहूं? सहा की, सहा मैंने सहूं, की मैंने कैसे? मैं उन उल्टे वचनों को, अगर आपके ऊपर कोई कुछ बात कह रहा है, कोई टेढ़ी बात कह रहा है, आपके प्रति उल्टी बात कह रहा है, तो मैं उसे कैसे सहूं? मुंह सहेदियो सब तो हिज्यो, आपने जो भी साक्षियां, तो हिज्यो मैंने आपकी, आपकी संपूर्ण साक्षियां गिडियो मूर मराई, मूर मैंने मूल से ही, यानी कि निज घर जो परम धाम है, परम धाम से लेकर के अब तक सब साक्षियों को मैंने गिड़यू ग्रहण किया है। मुझे सब बातें याद हैं, सारे प्रमाण याद हैं, जो बातें आपने मूल मिलावे में की थी वो भी मुझे याद हैं, आपने धर्म ग्रंथों में जो बातें लिखवाई हैं वो भी मुझे पता है। कहते हैं मुंह साहिद्यु सब तो हेज्यु, मुंह मैंने मुझे, साहिद्यु मैंने साक्षियां, सब मैंने सभी, तो हिज्यु मैंने आपकी, आपकी जो सभी साक्षियां हैं, मूल मरई, मूल घर निज घर से अब तक जितने भी प्रमाण हैं, साक्षियां हैं, जितनी बातें आपने कही, वो सब बातें मुझे, मैंने उन सब बातों को गिड़यू गिड़यू मैंने ग्रहण किया है, मैंने उन सब बातों को अपने अंदर लिया है। देखो जो पूर्ण ब्रह्म परमात्मा है, सारी दुनिया मानती है कि ऑल माइटी गॉड, कि वो पूर्ण रूप से समर्थ है, पूर्णाति पूर्ण है, वो अपने आप में बिल्कुल पूर्ण है, सच्चित आनंद है। तो सारा संसार जो है नतमस्तक है, सारे जितने भी धर्म वाले हैं उस पारब्रह्म के आगे तो सभी अपना माथा झुकाते हैं। अब महामती जी के धाम हृदय में जो विराजमान है युगल स्वरूप, उनको नहीं कोई पहचानता। पहचान गए होते तो हरिद्वार में ही शास्त्रार्थ हुआ था, तो सारे षट दर्शन वाले 10 संन्यास मत वाले उसी समय ही मान लेते। तो इतनी बड़ी बातें, इतनी जागने में इतनी देर क्यों लगती फिर? अगर वो भी प्रचार प्रसार करते, अपने अपने अनुयायियों को बताते, जगह जगह इसका ये करते कि हाँ वास्तव में पूर्ण ब्रह्म परमात्मा जो विजयाभिनंदन बुद्ध निष्कलंक अवतार उनके प्रमाण ग्रंथों में दिए हैं वो प्रकट हो गए हैं, और प्रमाण भी सारे मिल गए हैं, लेकिन नहीं हुआ ना। क्यों? इंद्रावती जी कहती हैं कि किस तरह से ये माया का ब्रह्मांड है, इस माया में बहुत छल कपट है। तो आपके प्रति बहुत से लोग कटु भाषा भी बोलते हैं, आज भी बहुत से बोल देते हैं, मामती प्राणनाथ जी बोल देते हैं, या उनके आगे संत लगा देते हैं, या कुछ भी उनके आगे भक्त लगा देते हैं, संत लगा देते हैं, महासंत बोल देते हैं। तो महासंत संत या भक्त नहीं है, वो पूर्ण ब्रह्म परमात्मा है, वो अक्षरातीत है। तो ऐसा तो नहीं संसार है। तो इंद्रावती जी कहती है यो कई छल मूल कहूं मैं केते, इतने बहुत छल हैं इस संसार में, मैं कितने बात करूं, कितने वर्णन करूं, अनंत है। और मेरा आकार कैसा है? मेरा टोने को ही आकार, मेरा आकार तो टोने का है, क्योंकि मानव तन में पांचों शक्तियां विराजमान है।
कौन विश्वास करेगा? सब विश्वास नहीं करते, पूरा विश्वास लेके नहीं आते, पहचान नहीं कर पाते, और सब सोचते हैं ये हमारी तरह ही, जैसे हम हैं वैसे ही ये साधारण मानव है। तो इस तरह से क़यामत नामा में भी ये चौपाई आती है, इन मोती को मोल कहियो ना जाए। इन मोती को मोल, ब्रह्मवाणी में कही गई एक एक बात अनमोल है। मोती, कीमती मोती। कहते हैं ना किन्हू कानों सुनाए, ना इन बातों को किसी ने आज तक कभी सुना था। पारब्रह्म की शोभा, श्रृंगार, उनके वस्त्र, आभूषण, ये सब कुछ कहाँ सुना था किसी ने कभी भी। कहते सोई जले जो मोल करे, और सुनने वाला भी जल मरे। कहते जो इसका मोल लगाता ना, इसकी कोई कीमत नहीं है, अनमोल खजाना है जो धन ने दिया है। अगर इसके बारे में कोई प्रश्न चिन्ह उठाता है, या कोई इसके बारे में कटु वचन बोलता है, या कुछ भी गलत बोलता है, निंदा करता है, वो सब क्या है, उसके ऊपर एक गुनाह है। कहते हैं किस तरह से, और सुनने वाला भी जल मरे। क्या करने वाले को दोष लग ही रहा है, उसे प्रायश्चित की अग्नि में जलना पड़ेगा, लेकिन जो सुन रहा है उसे भी प्रायश्चित की अग्नि में जलना पड़ेगा। अब परमहंस महाराज युगल दास जी ने भी कहा है, जो इस स्वरूप की श्रद्धा भाव से बंदगी करेगा, उस बंदगी का उसे 1000 गुना फल मिलेगा। जो इस स्वरूप की निंदा करेगा, उसे फरिश्ते दोजक में डालेंगे। ऐसा परमहंस युगल दास जी ने भी लिखा है। देई लुदन्नी इलम, मुके परी परी समझाइए। देई मैंने दे करके, लुदन्नी इलम तारतम वाणी का ज्ञान, तारतम वाणी का ज्ञान दे करके मुके मुझे परी परी तरह तरह से समझाया कि तू मेरी प्रीतमा है। कहते हैं कि को हेड़ियों गालियों मुंह मुहा दुनिया में कराइए। यदि आपको, आपने बातें तो बहुत करी, बहुत समझाया, तरह तरह समझाया कि तुम मेरी अंगना हो, मेरी प्रीतमा हो, मैं तुम्हें बहुत प्यार करता हूँ, मेरे से अधिक तुम्हें कोई प्यार कर सकता ही नहीं, मेरे अलावा तुम्हारा कोई प्रीतम है ही नहीं। वो हेड़ियों गालियों मुंह मुहा, मेरे मुख से इतनी बातें क्यों कहलवाई? हेड़ियों गालियों इतनी बातें, वो मैंने किस लिए? मुंह मुहा, मेरे मुख से, अंदर धनी बैठे हैं और इंद्रावती के मुख से ये बातें कहलवा रहे हैं। कहते हैं आप दुनिया में कराइए, आपने जगत के बीच में ये बातें मेरे मुख से करवाई। यदि आपको दर्शन नहीं देना था, यदि आपको ब्रह्मात्माओं से, सुंदर सास से प्रेम भरी बातें नहीं करनी थी, तो मेरे मुख से इतनी बड़ी बड़ी बातें क्यों कहलवा दी? इंद्रावती जी प्रश्न पूछ रही हैं दामदनी से, बताइए। सब जोर पाहिंजो डेई करे, सब जोर में ताकत, पाहिंजो मैंने अपनी, डेई करे दे करके, दामदनी ने सारी शक्ति दे दी उनको, सब जोर दे दिया, है ना, इंद्रावती जी को प्राणनाथ बना दिया, युगल स्वरूप अंदर आकर के विराजमान हो गए, पांचों शक्तियां विराजमान हो गई। मुंह के कमर बंधाइए, आपने मेरे को, कमर बांधना एक मुहावरा है, कमर बांधना यानी कि तैयार हो जाना, किसके लिए? आत्मा का आनंद देने के लिए आपने मेरे को, मेरी कमर बंधवाई, मुझे तैयार किया। बाकी रे कम थोड़े, मुंह के को अटकाइए। कहते बाकी रे कम थोड़े, कहते हैं कि अब थोड़ा सा काम बचा है बस। कौन सा? दर्शन दे दो, इतनी सी बात तो बची है बस। कहते हैं उसी के लिए क्यों हमें उलझा रखा है? कहते हैं बाकी रे कम थोड़ रे, बस बाकी मैंने शेष, कम मैंने काम, थोड़ में थोड़ा, बस थोड़ा सा काम शेष है। कौन सा? मुके को अटकाइए। अब उस काम में मुझे क्यों अटका रहे हो? क्या काम बचा है? कि सब सुंदर साथ को दर्शन दो, दीदार दो, उनसे बातें करो, उन्हें गले से लगाओ। किस तरह से आपने तारतम वाणी दी, उन्हें विश्वास दिलाया,
उनके अंदर इश्क लाए, विरह पैदा हुआ रूहों के अंदर, वो किस तरह से बिलख रही हैं, आपका दर्शन पाने के लिए तरस रही हैं। तो कहते हैं दर्शन ना देना और प्रेम की बातें ना करना, ऐसा लगता है कि धनी ने बस इतनी सी बात के लिए अटका रखा है। बस दर्शन दे दो, बातें कर लो, सब सबको विश्वास हो जाएगा कि धनी यहाँ पर आए हुए हैं। आपने ग्रंथों में लिखा है कि पूर्ण ब्रह्म परमात्मा आ गए हैं, तो दर्शन दे दो। दर्शन दोगे तो कौन विश्वास नहीं करेगा? उनसे बातें करो। मान लो हर दूसरे राज्य बातें करते हैं, उन्हें दीदार देते हैं, तो क्या उन्हें विश्वास नहीं आएगा कि पारब्रह्म यहाँ पर आए हुए हैं? वाणी में सुन लिया, विश्वास आ गया, लेकिन इतनी सी बात तो है, बस दर्शन देना है, बस इतनी सी बात के लिए सबको क्यों अटका रखा है? जे ना थिए मुकाबिल मुंह से, थिए कम हिन वेर। अच्छा, कहते जे ना थिए, जो न मैंने नहीं, थिए मैंने होते, मुकाबिल मैंने सामने, मुंह से मैंने मेरे। यदि आप मेरे सामने नहीं आते, दर्शन देना, बातें करना, कहते थिए कम हिन बेर, अब इस समय ये काम हो जाने चाहिए, दर्शन देना और बातें करना। आप सामने क्यों नहीं आते? जो ना थिए मुकाबिल मुंह से, यदि आप मेरे सामने नहीं आते, थिए कम हिन बेर, तो ये काम तो अवश्य हो जाना चाहिए। आप सामने आओ, बातें करो। ता हिन्नी तोइजे कागरे, पाण के सच्चो चौंधा केर। कहते हैं तय हिन्नी तोइजे कागरे, तय में तो, हिन्नी मैंने इन, तोइजे मैंने आपके, कागरे मैंने जो तारतम ज्ञान है, जो आपने ये तारतम ज्ञान दिया है, ब्रह्मवाणी दी है, इस ब्रह्मवाणी को पाण के, सभी धर्म ग्रंथों को इस ब्रह्मवाणी से विश्वास लेकर के, उनको पढ़ करके आप पाण के आपको सच्चो, सच्चा, चौंधा केर, कौन सच्चा कहेगा? कोई भी सच्चा नहीं कहेगा आपको। कहते हैं कि अगर आप सामने नहीं आते, ये काम तो आपको कर देना चाहिए, बस आप सबके सामने आओ और बातें करो, ये काम तो इसमें हो जाना चाहिए। कहते हैं तय हिन्नी तोइजे कागरे, आपने जो इतने धर्म ग्रंथ दिए, इस तारतम वाणी के द्वारा हमें विश्वास दिलाया, इस तारतम वाणी के द्वारा हमें इल्म दिया, इश्क दिया, विरह दिया, सब कुछ दिया, और आपने धर्म ग्रंथों में इतनी बातें लिखवा दी। कहते हैं इन सब आपके सिर्फ इस काम ना करने के कारण, पाण के सच्चो चौंधा केर, चौंधा मैंने कहेगा, केर मैंने कौन, आपको सच्चा कौन कहेगा? आप झूठे सिद्ध हो जाओगे। अगर सबको दर्शन नहीं दोगे, सबसे बातें नहीं करोगे, तो आपको सच्चा कौन कहेगा? लाड असांजा रांद में, तो पूरा सबके या। कहते आपने इस माया के खेल में, रांद में, लाड, लाड मैंने प्यार, असांजा मैंने हमारा, हमारे जो लाड थे इस माया के खेल में, आपने सारे पूरे किए। कहते जाहिर तो मुकाबले, इतरे बंग रैया। कहते जाहिर तो मुकाबले, बस सामने आ जाओ, प्रकट हो जाओ, इतने बंग रैया, बस इतनी सी कमी रह गई है, बस बाकी आपने सारे लाड पूरे कर दिए, जो भी मांगे आपने सारी इच्छाएं पूरी कर दी। अब कितनी सी बात रह गई है? इतरे बंग रैया, इतरे मैंने इतनी सी, बंग मैंने कमी, रैयो मैंने रह गई है। कौन सी कमी? कि आप सामने आ जाओ, सबको गले से लगाओ, सबसे मीठी मीठी बातें करो, सबको दीदार दो। मुंह ये सल्ले अगियों गालियों से वल्हा पुरो चुआ। मुंह ये, मुंह मैंने मेरे, ये मैंने हृदय में, सल्ले खटक रही है, चुभ रही है, अगियों मैंने पहले से ही, गालियों मैंने ये बातें पहले से ही मेरे दिल में चुभ रही हैं। कहते हैं से वल्हा करो चुआ, से सो, वला मैंने प्रीतम, है मेरे प्राण प्रीतम, करो चुआ, अब क्या कहूं आपसे, ये बातें मुझे बहुत चुभ रही हैं। कहते हैं पहले से ही खटक रही हैं मेरे को,
तो उन्हें मैं आपसे कैसे कहूं, क्या कहूं। सुंदर बाई हल्ली बिलख दी, पण से कन्ने की ना सुआ। सुंदर बाई हल्ली, सुंदर बाई चली गई, बिलख दी, रोती रोती बिलखती बिलखती चली गई, लेकिन पण से, परंतु आपने, कन्ने, आपने कानों से कोई बात उसकी नहीं सुनी। क्या आपने सुनी, किंतु आपने उनकी बातों को कानों से नहीं सुना। देखो, अब धनीषी देवचंद जी की इच्छा थी कि जागने का कार्य मेरे द्वारा हो, और किस तरह से उन्होंने रो रो करके 69 पातियां सुंदर सास से लिखवाई थी, और उन्होंने ही पाती लिखी थी। तो लेकिन धनी ने कोई उत्तर नहीं दिया। बिलख बिलख कर वचन लिखे, सो ले ले रूहें पहुंचाए। बिलख बिलख कर उन्होंने वचन लिखे, और किस तरह से रूहों के द्वारा भी लिखवाए, आपके पास ये वचन पहुंचाए। कहते हैं कि अब कहते हैं सुंदर बाई हल्ली बिलख दी, हल्ली मैंने चली गई, बिलखती हुई, पण से कन्ने की ना सुआ, लेकिन आपके अपने कानों से कुछ नहीं सुना, उनके वचनों को नहीं सुना, आपने कोई उत्तर नहीं दिया उनको। सुंदर बाई जे बखत में मायाए बड़ा दुख दिना। अब सुंदर बाई को भी उस समय बहुत दुख मिले। धनीश्री देवचंद जी, जिनके तन में सुंदर बाई की आत्म थी, क्या उन्होंने कम कष्ट सही है, कितनी तकलीफ सही है इस माया में। माया में बड़े बड़े दुख लिए उन्होंने, किस तरह से उन्हें मालूम है इंद्रावती जी की आत्म है, इसके द्वारा जागनी होनी है, इसने ही आगे शाकुंडल शाकुमार को ढूंढना है, आगे सारा जागने का उत्तरदायित्व इस इंद्रावती के ऊपर ही है, सारा भार। लेकिन फिर भी बालबाई के उकसाने पर देवचंद जी ने मेघराज जी का प्रणाम स्वीकार नहीं किया था। कैसे वो प्रणाम स्वीकार न करने पर अपने घर चले गए बड़े दुखी मन से। फिर भाभी ने जैसे ही उन्हें ताना मारा, तो फिर वो कहाँ चले गए, कला जी के पास, और दीवान का काम करने लगे कि इस तरह से धनी देवचंद जी कितने कष्ट सहे, कितनी विरह में रहे। वो कह रहे हैं कि मेरा धाम जाने का समय हो गया है, लेकिन मैं जा नहीं सकता, क्योंकि इंद्रावती रो रही है, उसे रोता हुआ छोड़ करके मैं धाम में कैसे जा सकता हूँ। सुंदर बाई जे वक्त में मायाए बड़ा दुख देना। सुंदर बाई के समय में भी माया ने उन्हें बहुत दुख दिया। भत्ती भत्ती बिलखई है डिसी डुकड़ा किन्ना। भत्ती भत्ती मैंने अनेक प्रकार से वो बिलखी, रोई, लेकिन है डिसी डुकड़ा किन्ना, ऐसे दुखों को देख करके वो कितना बिलखी, कितना तड़फी, उनकी आत्म किस तरह से बताया है कि सदगुरु धनीश्री देवचंद जी को भी बहुत कष्ट हुआ। तो यही वर्णन इस चौपाई में किया है कि इस माया में कितने दुख हैं, किस तरह से इस माया ने सबको सताया है। आऊं पण हुई दुख में पढ़ना संगायम आसे। आऊं मैंने मैं, पण मैंने भी, हुई दुख में, मुझे भी बहुत दुख हुआ जब पता लगा कि मेरे सदगुरु मेरे लिए तड़प रहे हैं, और मैं यहाँ कला जी के पास दीवान का काम कर रहा हूँ। मुझे ही बहुत दुख हुआ। पर ना संगायम आसे, पर मुझे उस समय पहचान नहीं हुई थी। कहते पण ना, परंतु, ना मैंने नहीं, संगायम मैंने पहचान, आसे मैंने आपसे, मेरी वो आपकी पहचान नहीं हुई थी उस समय। वो उन्हें सदगुरु ही मानते थे, उन्हें नहीं मालूम कि जिसके लिए मैं तरस रहा हूँ, तड़फ रहा हूँ, वो युगल स्वरूप इनके अंदर ही विराजमान है। वो तो बाद में पहचान हुई ना, जब वो
कारागृह में गए, तब उन्हें पता लगा कि किस तरह से मेरे धनी दाम के दुल्हा मैं कर ना सकी पहचान। तब वो बिलखे रोए कि मैं आपकी पहचान ही नहीं कर सका, अगर पहचान हो जाती तो मैं आपको कितना रिझाता, किस तरह से आपको आनंदित करता। कहते हैं मुंह बेखबरी ना जानियो, मैंने बेखबरी, मुझे इतनी बेसुधी थी, माया का ऐसा नशा था, माया ने ऐसा घेरा हुआ था, इतनी अज्ञानता, मैं जान ही नहीं पाया कि इनके अंदर मूल स्वरूप विराजमान है। से तो हाने ही चढ़ाया जे, तब कहते हैं से तो, वो तो अब, हाने मैंने अब, कब, हफ्से में, जब हफ्सा में गए तब उन्हें ये चढ़ाया जे, वो सब उनके हृदय में अंकित कर दिया कि वो ही अंदर ही श्यामा महारानी बैठी थी उनके अंदर। जब हफ्से में देखा ना, कभी श्यामा महारानी बन रही हैं, कभी धनीश्री देवचंद जी बन जाते हैं, तब लगता है कि यही श्यामा महारानी थी, इनके अंदर ही विराजमान थी। कहते वो तो अब हृदय में चढ़ी, लेकिन उस समय में पहचान नहीं कर पाया। उल्टियों आ कागर में लिखिया सुंदर बाई जो डो, उल्टियों आ कागर में, उल्टियों मैंने उल्टा, आ मैंने अपने, कागर में संदेश में, जो आपने संदेश वाहक ग्रंथ लिखवाए, कुरान लिखवाया, उसमें आपने क्या लिखवा दिया, लिखियो सुंदर बाई जो डो, कि सुंदर बाई को आपने कह दिया कि गुनाह लगा, उन्होंने पातियां लिखवाई तो ये भी सुंदर बाई पर गुनाह लगा, ये दोष उनके बारे में लिख दिया गया। तो देखो कितनी समर्पण की सीढ़ियां चढ़ी, लेकिन फिर भी, यानी कि ये बात लिखी, कहते हैं कि इतनी समर्पण की सीढ़ियां, इतना समर्पण करने के बाद कोई व्यक्ति प्रेम के महल में प्रवेश करता है। प्रेम के महल में प्रवेश करने के लिए अनेक समर्पण करने पड़ते हैं। अपने मैं का तो कोई प्रश्न ही नहीं, अपने अस्तित्व को मिटाना। देवचंद जी ने बंदगी की, और बंदगी के बदले में क्या मांग लिया, मुझसे जागनी करवा। तो ये एक गुनाह है। अगर हम किसी से प्रेम करते हैं तो प्रेम के बदले में कुछ चाहे नहीं, ये एक सिखापन है, ये एक शिक्षा है। अगर मान लो हमें किसी से प्रेम है, धनी से प्रेम है, तो हम उसके बदले में कुछ चाहे नहीं, सिर्फ आत्म जागनी चाहे बस, कि मेरी आत्म की जागृति करो। तो कहते हैं कि किस तरह से उन्हें दोषी बनाया गया, प्रेम के बदले में उन्होंने क्या मांगा, कि मुझसे जागनी कराओ। कहते पण मुंह पाइंजे कन्ने सुआ, मैंने कुरान पढ़ा तो नहीं, पढ़, परंतु मुंह मैंने पाइंजे अपने कानों से सुना है, कुरान पढ़ा तो नहीं है मैंने। जब आप बेतक साहिब में देखते हो किस तरह से, देखो कुरान के अंदर एक प्रसंग भी आता है, यूसुफ और तफसीरे हुसैनी में, इसके विषय में पूरा प्रसंग आया है, वर्णन किया है इसका, कि संसारी जो लोग हैं उनकी तरह मामती जी ने कुरान को किसी मौलवी से नहीं पढ़ा, और ना ही उन्होंने कभी, यानी कि वो अरब में गए, कोई कहे अरब में गए उन्होंने वहां पर कुरान पढ़ा, या अरबी फारसी पढ़ी सीखी, तो यहाँ उन्होंने कानों से सुना जरूर था। जब कायम उल्ला था, कायम उल्ला के द्वारा भी उन्होंने कुरान को सुना था, और इसके अलावा और भी उन्होंने किस तरह से इब्राहिम से भी कुरान के कुछ अंशों को सुना था। आता है ना सनंद में, पढ़िया नहीं फारसी ना कुछ हरब, हरब आफर अरब, सुनिया ना कान कुरान को पर खोलत मायने सब। पढ़िया नहीं फारसी, खुलासा में आया है कि उन्होंने फारसी पढ़ी नहीं, ना कभी अरबी पढ़ी, कोई शब्द वो जानते थे अरब का, लेकिन उन्होंने कान को कुरान से सुना और सारे मायने खोल दिए। अब जिसके अंदर सब कुछ विराजमान है, उनके लिए उनको पढ़ने की जरूरत क्या है, उनके अंदर तो अरबी फारसी सिंधी सारी भाषाएं विराजमान है, क्योंकि वो तो पूरे इस आलम के रब हैं, और इस पूरे विश्व में तो कितने लोग हैं,
कितनी तरह की भाषाएं हैं, तो सारी भाषाएं वो जानते हैं, क्योंकि वो सबके हैं, हिंदुओं के, मुसलमानों के, सिखों के, ईसाइयों के, यहूदियों के, जितने भी हैं सभी, सबके वो प्रीतम हैं, सबके प्रभु हैं, परमात्मा है। कोई परमात्मा कहता है, कोई प्रभु कहता है। हम लोग जैसे प्राणनाथ जी बोल देते हैं या प्राण प्रीतम बोल देते हैं, आपका सबका अलग अलग है। तो किस प्रकार से बताया है कि वो अभी फारसी उन्हें पढ़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जो जिब्रील फरिश्ता है, जो आयतें ला रहा है, वो उन्हीं के अंदर तो विराजमान है। असराफिल, जागृत बुद्धि का फरिश्ता भी उनके अंदर विराजमान है। तो उन्हें क्या जरूरत है कुछ पढ़ने की, लिखने की, सब कुछ उनके अंदर है। से दुख सैया असा रांद में, तांजे सेई दिए आखिर। ते सो, दुख दुख, सैया सहा, असा मैंने हमने, रांद में इस माया के ब्रह्मांड में, हमने माया के ब्रह्मांड में बहुत दुख सहे। इस खेल में, माया के ब्रह्मांड में बहुत दुखों को सहा है। तांजे सेई दिए आखिर, तांजे कदाचित, सेई दिए आखिर, और अंत समय तक ये सहन करना पड़े। सेपन चढ़िया सिर मत्थे, तय सहिंदो हियो निखर। कहते हैं कि अगर हमें करना पड़े ना, जब तक क़यामत नहीं आती, फिर भी हमें दुख सहने पड़े, तो वो बात भी, से पण चारिया सिर मत्थे, वो भी हमें शिरोधार्य है, हमें स्वीकार है, हम वो दुख सहन करेंगे। तय सेंदो हियो न कर, मेरा जो ये हृदय है ना, वो उसे भी सहन कर लेगा। कहते हैं तय सेंदो हियो निखर, निखर मैंने इतना कठोर हो गया है, ये हृदय इतना कठोर हो गया है उन दुखों को सहन कर करके, कि वो अगर अंत तक भी सहने पड़े ना, तो उनको हम सहन कर लेंगे। तो क्या कहा है, दुख को सहते सहते इंद्रावती जी कह रही है कि हमारा हृदय बड़ा स्ट्रांग हो गया है, बड़ा मजबूत हो गया है, अब हम कठोर हो गए हैं, हम आप यानी कि सभी दुखों को सहन कर लेंगे। जबकि धनी ने ब्रह्मात्माओं के हृदय को क्या कहा है, कोमल कहा है। कहते कोमल का है ना, कि कोमल हृदय है उनका, इसीलिए उनके हृदय को धनी ने परम धाम की शोभा दी है। लेकिन यहाँ पर इंद्रावती जी कह रही हैं कि इन संकटों को, इन कष्टों को देखते देखते, दुखों को सहते सहते हमारा हृदय इतना कठोर हो गया है। ते लाए घणों को चुआ चुआ, तो के सब मालूम। ते लाए इसलिए, घणों अधिक, को चुआ क्या कहूं, इसलिए अधिक क्या कहूं, तो के सब मालूम, आपको सब मालूम है, आप सब जानते हैं। ते सब तोइजे हुक्मे, ये सब आपके हुक्म के अधीन है, सभी कार्य आपके आदेश से हो रहे हैं। असा कैया कम, हमने जो काम किए हैं सब आपके हुक्म से किए हैं, आपके आदेश से किए, अपने आप नहीं किए। तो कहते हैं और मैं अधिक क्या कहूँ, आपको सब पता है, हमने जो भी किया है, असा कैया कम, हमने जो भी काम किए हैं, से सब तोइजे हुक्मे, सब आपके हुक्म से ही किए हैं। तो सुंदर साथ जी इस चौपाई को अनमिट करके आप दोहरा सकते हैं। ते लाए घणों को चुआ, ते लाए लाए घणों बड़ो कोचुआ, को चुआ, तो के सब मालूम, तो के सब सब मालूम। मालूम। से सब तोहिजे हुक्मे, से ये सब सब तुझे तो हुक्म, असा के या कम, असा ऐसा के या तेरा कम। कम। तो श्री प्राणनाथ